हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल स्टैटिक बैंकिंग विद प्रीतम। जैसा कि आपको पता है सीटेट एग्जामिनेशन कल से स्टार्ट होने वाला है, ठीक। और उसमें जो है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ये सभी को पता है, ठीक। जिनको जो चीज़ें जानकारी नहीं है, मैं एक बार फिर से एक बार अपडेट कर देता हूँ। लास्ट ईयर थोड़ा सा ग्लिचेस आया था टेक्निकल, लेकिन बाद में उसको सही कर लिया गया। तो एक बार आप लोग जब भी कंप्यूटर पर बैठिएगा, देखिए सिस्टम का जो चक्कर है और वो जो आपका ऑफलाइन चक्कर है, बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। बहुत गतिविधियाँ होती हैं, आपको सिस्टम में ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें आप ज़रूर एक बार ध्यान दे दीजिएगा सीटेट एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक। पहली चीज़ की ये कि आप लोग जो है आपकी सारी चीज़ आपके सिस्टम, जितने भी माउस हैं, कीबोर्ड की आपकी नीड नहीं पड़ेगी। माउस से ही आपका सारा काम चल जाएगा। अगर आप कीबोर्ड नहीं वर्क कर रहा है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस की जैसे आपको मॉनिटर पे ही आपका एक कीबोर्ड रहता है, जहाँ आप पासवर्ड एंटर करेंगे उसके राइट हैंड पर जो है आपका एक जो है जिससे जैसे ही आप माउस से उस पर क्लिक करेंगे आपको तुरंत कीबोर्ड तुरंत खुल जाएगा। उस कीबोर्ड से ही आप अपने पासवर्ड वगैरह एंटर करिएगा और उसके बाद एंटर करने के बाद जब तक आपको बोला ना जाए तब तक आप उसको सबमिट मत करिएगा। टाइमिंग कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी आप जो है क्वेश्चन आपने किया, ठीक। क्वेश्चन आप करने के बाद जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपने किया, ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आप बगल में से पहला क्वेश्चन उठा के आप सीधे 10वें क्वेश्चन पे पहुँच जाइए, नहीं। आप उसको नेक्स्ट ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे आपने पहला क्वेश्चन टिक कर दिया, ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए, तो आपका वो क्वेश्चन सेव हो जाएगा। अन्यथा अगर पहले क्वेश्चन पे आपने टिक किया और इसमें जैसे साइड में राइट साइड में आप देखेंगे ना, तो पूरा 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक आपको जो भी कैटेगरी वाइज दिखाएगा। जैसे हिंदी का है या फिर संस्कृत का है तो 1 से जो भी क्वेश्चन आपके 30 हैं, तो पूरा 30 क्वेश्चन का पूरा एक शॉर्ट फॉर्म में 1, 2, 3, 4 करके एसटी देते होंगे, उसमें दिखाता है। वो चीज़ आपको दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए आपने 2 नंबर पे टिक कर दिया, हाँ 2 का 20 सही है, और उसके बाद आप उस वाले शॉर्ट वाले बॉक्स से 2 से सीधे 10 पे जंप कर गए, तो 2 वाला ऑप्शन वो आपका टिक नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट ज़रूर कर दीजिएगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कर देने से आपका वो सेव हो जाता है, ठीक। दूसरी चीज़ आपको जो है जो सेव मार्क एंड सेव होता है, उसका मतलब ये है कि जब तक कोई एक हाईलाइट होता है, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन करना है, बाद में करना है लेकिन करना ही करना है उसको, तो आप मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद जब आप उसको टिक करेंगे ना, तो मार्क के साथ साथ आपका सही का निशान भी टिक करके आएगा। इसका मतलब आपने जो वो क्वेश्चन मार्क किया था वो क्वेश्चन आपने टिक कर दिया है, ठीक। दूसरी चीज़ है 150 क्वेश्चन में कुछ लोग ये करते हैं कि बहुत ही देखिए तरीके से क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक। फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़े हैं, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। फॉर्म बहुत ज़्यादा है, बहुत अत्यधिक फॉर्म पड़े हैं, तो इस सब चीज़ों से आप बचने का प्रयास करिएगा कि इतने फॉर्म और उससे कोई मतलब नहीं, आप अपना 100 करिएगा। अब ये है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहता है, तो कुछ लोग ये कहते हैं 150 में से 150 मारो, अंदाज चूँकि ABCD करके नहीं, उसका भी तरीका होता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मारना है, ठीक है, मान लीजिए भाई वो तो यही जाहिर सी बात है, हर कोई को सारे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, 150 में से 150 क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, ठीक है। मान लीजिए आपको पता है कि हाँ हमारे 80 या 75 सही हैं, अब मुझे नहीं आ रहे हैं, ठीक। तो आपको बाकी 75 में से आपको 10 नंबर तो लाने ही लाने, 10-20 नंबर तो आपको लाने होंगे, जिससे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। याद रखिए सीटेट निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सामने बहुत आएंगे। एग्ज़ाम केवीएस एग्ज़ाम वगैरह सब पड़ा हुआ है, डेट एकदम लाइन से हैं, आप भरिए उसको। आप जो है काम करिएगा कि जब भी आपको ऑप्शन में तुक्का मारोगे तो आप पक्का, वो तो मुझे पता है आप मारोगे तुक्का, लेकिन उस तुक्का मारने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। अब तुक्का हम ये थोड़ी आपको सिखाने का आप तुक्का मारिए, नहीं, हम ये बताएं कि जैसे 4 क्वेश्चन आप नहीं ABCD करके लास्ट में आप यही करते हो, ए मारो बी मारो से नहीं भाई। देखिए आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं 2 ऐसे ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दोगे जो आपको पता होगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 2 क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर दीजिए, बचे आपके 2 क्वेश्चन। उन 2 क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, उससे भी आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये ऑप्शन तो नहीं है, यही है, ठीक है। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं इन चीज़ों को। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ के ना जाओ, पढ़ के तो आप जाओगे। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े उनकी बातें हम नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ के जा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो एकदम बिल्कुल लगेंगे बेतुके हैं, उसमें बेतुके क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपना जो है दिमाग लगाएं तो, ठीक। 4 क्वेश्चन होंगे, 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी 2 ऑप्शन में खेल लीजिए। एलिमिनेशन मेथड बेस्ट मेथड होता है जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं। यहाँ ये तो नहीं हो, जैसे कोई भी कैपिटल से नीदरलैंड कैपिटल दे दिया, तो नीदरलैंड कैपिटल अब जैसे न्यू दिल्ली दे देगा, वो तो नहीं होगा, ठीक। वाशिंगटन DC दे देगा तो नहीं होगा, फिर आपको बीजिंग दे देगा, नहीं होगा। एक ऐसा ऑप्शन एम्स्टर्डम आएगा, आपको पता है यार ये तो हो सकता है, बस जहाँ हो सकता है वो आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, लगा दीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ कटाव निकालनी है, आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा करके सिस्टम से ज़्यादा नंबर लेना है।
और वो तरीका आपको बस अपने हिसाब से सीखना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप बिल्कुल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल टेक्स्ट बुक का एक फ्री मॉक टेस्ट आप ज़रूर दे के जाइए। टेक्स्ट बुक के डाउनलोड कर लीजिए, टेक्स्ट बुक डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें फ्री में आपको एक टेस्ट देने को मिलेगा, वो प्रीवियस ईयर पेपर का है। आप उस पेपर को ज़रूर अटेम्प्ट करके जाइए अगर आपका सीटेट एग्ज़ाम लगा हुआ है तो। कल वाले तो बिल्कुल इसको सीटेट वाले बिल्कुल, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। टेक्स्ट बुक डाउनलोड करिए, टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने के बाद उसमें आप अपनी ईमेल आईडी या पासवर्ड डाल के एंटर करने के बाद आपका जो है सीटेट टीचिंग ऑप्शन क्लिक कर लीजिए। टीचिंग ऑप्शन क्लिक करने के बाद उसमें आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा सीटेट का। सीटेट में जाके उस पर एनरोल करिएगा। एनरोल करने के बाद एक टेस्ट आपको फ्री मिलेगा, आप उसको दीजिए। बहुत बच्चे बैठे हैं, आप अपना जान लीजिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, छोटी सी जानकारी थी आपको देनी थी। आशा करते हैं आप उस चीज़ को समझ गए होंगे। समझ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे भी आपको मैं नोटिफिकेशन वगैरह देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।